आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है विद्युत बल रेखाओं के 3 गुण लिखिए। प्रदर्शित कीजिए कि नीचे प्रदर्शित विद्युत बल रेखाएं संभव नहीं है। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नानुसार होते हैं। पहला है, प्रथम, ये सदैव धनावेश से प्रारंभ होते हैं और ऋणावेश पर समाप्त होते हैं, अर्थात ये खुले वक्र होते हैं। इनका प्रारंभ बिंदु और इनका अंत बिंदु दोनों ही निश्चित होते हैं और ऐसे वक्र रेखाओं को हम खुला वक्र कहते हैं। तो मान लीजिए कहीं पर धनावेशित वस्तु है, कहीं ऋणावेशित वस्तु है, तो जो विद्युत बल रेखाएं प्रारंभ होंगी वो धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश की तरफ चलेंगे और ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाएंगे। तो विद्युत बल रेखाएं हमें कुछ इस तरह से मिलते हैं कि ये सदैव धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होंगे और ये चिकने वक्र होंगे, कहीं पर कोण नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम निष्कोण वक्र भी कहते हैं या चिकने वक्र कहते हैं। दूसरा गुण है, इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं। मान लो इस तरह की कोई विद्युत बल रेखा है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई है और वो इस दिशा में जा रही है, तो हम इसके किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचे, मान लो हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो ये जो स्पर्श रेखा होगा ये इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात ई की दिशा को व्यक्त करता है। यही कारण है कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते। यदि दो बल रेखाएं इस तरह से आपस में प्रतिच्छेद कर लें कहीं पर, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु पर हमें दोनों वक्र के 2 स्पर्श रेखा मिलेंगे, एक इधर मिलेगा, एक इस तरफ मिलेगा। अर्थात इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशाएं हो गई, एक की तरफ भी या 2 की तरफ। और ऐसा संभव नहीं है, एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की मात्र एक ही दिशा होती है, 2 दिशाएं असंभव है। इसीलिए विद्युत बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कभी नहीं करती। तीसरा गुण है, किसी बिंदु के आसपास इन रेखाओं का घनत्व उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। मान लीजिए किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं इस तरह से हमको प्राप्त हो रहे हैं, ये विद्युत बल रेखाएं, तो हमने यहाँ पर 2 बिंदु लिए, एक बिंदु लिया मैंने ए और एक बिंदु मैंने लिया यहाँ पर बी। तो ए के आसपास देखिए बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा है, अर्थात वे ज्यादा एक दूसरे के नजदीक हैं, और बिंदु बी पर ये बल रेखाओं का घनत्व कम है, अर्थात वो एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर है। तो ए पर घनत्व अधिक है, बी पर घनत्व कम है। इसका अर्थ हुआ कि ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक मिलेगी अपेक्षाकृत बी पर विद्युत क्षेत्र के। अर्थात इन बल रेखाओं के खींचने से कहां पर विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, यह हमको एक अनुमान हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि विद्युत बल रेखाएं अदृश्य विद्युत क्षेत्र को दृश्य विद्युत क्षेत्र में परिवर्तित कर देता है। अर्थात बल रेखा खींचने के बाद अब वहां विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का अस्तित्व रखता है ये हमको दिखाई पड़ने लगता है, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है, किस दिशा में है, ये सारी बातें हमारी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है कि विद्युत बल रेखाएं अदृश्य विद्युत क्षेत्र को दृश्य विद्युत क्षेत्र में बदल देते हैं। प्रश्न के साथ दिए गए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर विद्युत बल रेखाएं उस स्थान पर एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। यदि हम कहीं पर भी एक पॉइंट लें, मान लो यहाँ पर मैंने एक बिंदु लिया ए और यहाँ पर इसी के आगे एक बिंदु लिया मैंने बी, तो आप देख रहे हो कि ए के आसपास बल रेखाओं का घनत्व अर्थात बल रेखाओं के बीच की दूरी, बी के आसपास बल रेखाओं का घनत्व, ये तो बिल्कुल बराबर है। और इसलिए
बिंदु ए और बिंदु बी पर क्षेत्र की तीव्रता समान है, बराबर है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि ये विद्युत बल रेखाएं अनंत से आ रही हैं और अनंत की तरफ जा रही हैं, क्योंकि इनका प्रारंभ बिंदु नहीं मालूम, अंत बिंदु भी नहीं मालूम। तो ये अनंत से आ रही है, अनंत तक जा रही है, अर्थात एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र स्थापित है। व्यवहार में ऐसा संभव ही नहीं है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में, एक बहुत बड़े स्थान में हम एक समान विद्युत क्षेत्र स्थापित कर सकें। यह संभव ही नहीं है। कहाँ मिलता है हमको एक समान विद्युत क्षेत्र? जैसे कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच हमें एक समान विद्युत क्षेत्र मिलता है, लेकिन वो एक सीमित स्थान में होता है, बस दोनों प्लेटों के बीच में, सीमित स्थान में। तो एक समान विद्युत क्षेत्र सीमित स्थान में संभव है, असीमित स्थान में नहीं, और इसलिए ये विद्युत बल रेखाएं संभव नहीं है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।